कहाँ कहाँ संभावना है कि नए जिले बन सकते हैं, पहले आप उस पर। एक तरह से पक्ष और विपक्ष की दोनों की सहमति होते हुए भी बाढ़ आज तक जिला नहीं बन सका, लेकिन 2 जिला बनाने का डिमांड बहुत ही पुराना है। ठीक है, तो बगहा के जिला बनने की पूरी संभावना है। 40वां जिला जो है वो नवगछिया हो सकता है, भागलपुर। यानी झंझारपुर को नया जिला बनाने की मांग बीजेपी की बहुत सालों से रही है। वो है गया में शेर घाटी का। ठीक है, सभी दल के लोग उसे एक नया जिला बनाने का डिमांड जो है लगातार करते हैं। बनाने की जो मांग हो रही है वो है रक्सौल का। ठीक है, रक्सौल 90% संभावना है कि इस चुनाव की घोषणा से पहले, ठीक है, निश्चित रूप से इस बार ये जिले बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, चर्चा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नए जिलों की घोषणा कर सकते हैं। अब चर्चा हम करेंगे कि नए जिले बनने से विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से नए जिले बनने जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए प्रदीप सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। देखिए सर, स्वागत है। पूरे बिहार में इस वक्त खबर पूरी आग की तरफ फैल गई है कि नए जिले बिहार में बन रहे हैं। बहुत आंदोलन भी हुए हैं बिहार में, कई जगहों पर आंदोलन हुए हैं कि नए जिले बनने चाहिए। तो हम शुरुआत में आपसे सीधे यही समझेंगे कि कहां कहां से ये आंदोलन है और कहां कहां संभावना है कि नए जिले बन सकते हैं, पहले आप उस पर बात रखिए। देखिए अर्पिता, बिहार में सबसे पुराना जिला बनाने का जो मांग है वो नीतीश कुमार का ही था। अच्छा, ठीक है, जब नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव पहली बार बाढ़ संसदीय सीट से लड़े थे तो नीतीश कुमार ने खुद बाढ़ को जिला बनाने का मांग किया था। ठीक है, और फिर वादा भी किया। जब सांसद बने, एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो वादा भी किए कि हम सांसद बनेंगे तो बाढ़ को जिला बनवाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बावजूद जब 19 साल लगातार नीतीश कुमार का पूरा हो जाएगा अगले वर्ष में, नीतीश कुमार बाढ़ को जिला नहीं बना सके। इस बार संभावना इस बार क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, न केवल नीतीश कुमार बल्कि नीतीश कुमार के जो प्रतिद्वंदी थे बाढ़ लोकसभा सीट पर वो थे विजय कृष्ण। ठीक है, वो भी मांग करते रहे लगातार। कभी विजय कृष्ण नीतीश कुमार एक ही दल में रहते थे, कभी अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंदी होते थे। लेकिन एक तरह से पक्ष और विपक्ष की दोनों की सहमति होते हुए भी बाढ़ आज तक जिला नहीं बन सका। अंतिम जिला बिहार में बना था अरवल, जो राबड़ी देवी के शासन काल में जो है एक जिला बना था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से कोई भी नया जिला जो है बिहार में नहीं बना। मतलब कि नीतीश कुमार ने अपने दौर में किसी नए जिले का निर्माण नहीं किया, लेकिन अब 2024 में नीतीश कुमार नया जिला देने जा रहे हैं। देखिए, बाढ़ की एक संभावना है कि बाढ़ को नीतीश कुमार नया जिला बना दे। इसके अलावा कहाँ कहाँ ऐसी चर्चा हो रही है? आपके जहन में कौन कौन से जिले, कितनी जानकारी है? नहीं, जब जिला बनेगा तो देखिए और कहाँ क्या होगा नहीं पता, लेकिन 2 जिला बनाने का डिमांड बहुत ही पुराना है। ठीक है, और 2 मुझे लगता है और उसके अलावे सरकार की हिट लिस्ट में है। जैसे मैं बताऊं, अभी कितने जिले हैं बिहार में? 38। ठीक है, लेकिन पुलिस जिला 40 है। ठीक है, पुलिस जिला जो है वो 40 है। कौन कौन? तो 39वां पुलिस जिला है बगहा आपका। ठीक है, तो बगहा के जिला बनने की पूरी संभावना है। बाढ़ और बगहा 2 नहीं, सुनिए तो पहले, नहीं मैं बाढ़ के अलावे बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है, 39वां जिला बगहा हो सकता है। 40वां जिला जो है वो नवगछिया हो सकता है। भागलपुर जिला से काटकर जो है नवगछिया को बनाने की बात हो रही है। अच्छा। ठीक है, वो भी पुलिस जिला बन चुका है, प्रशासनिक जिला नहीं बना है, पुलिस जिला बन चुका है। ये दोनों कौन कौन? बगहा और नवगछिया। ठीक है, तो हो गए 40, 2 नए जिले हो गए। इसके अलावा बाढ़ का मांग बहुत ही पुराना है और ये मांग नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ने वादा किया था आज से 25-30 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये 2 नए बन सकते हैं। ठीक, 2 तीसरा हो गया। चौथा है झंझारपुर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव बिहार में एक तरह से अपने पैरों पे खड़ी होकर चुनाव लड़ना शुरू किया, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो झंझारपुर को नया जिला बनाने की मांग करती आ रही है। अच्छा। इवन कई लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल झंझारपुर को नया जिला बनाने के मांग पे ही चुनाव लड़ी थी।
यानी झंझारपुर को नया जिला बनाने की मांग बीजेपी की बहुत सालों से रही है, तो हो सकता है कि 2024 में इस पर भी मुहर लग सकती है। ऐसी संभावना हो सकती है कि झंझारपुर को नीतीश कुमार नया जिला बना सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावे एक और मांग हो रही है, वो है गया में शेर घाटी का। ठीक है, सभी दल के लोग उसे एक नया जिला बनाने का डिमांड जो है लगातार करते हैं। चूंकि ये है क्या कि देखिए, गया जिला में बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहां से जिला मुख्यालय लोगों को आने में बहुत परेशानी होती है। जिला मुख्यालय बहुत दूर पड़ता है, ठीक है, तो आने में लोगों को कई कई घंटे लग जाते हैं। तो जिला का निर्माण जो है प्रायः प्रशासनिक सुविधा के लिए होती है, जनता को परेशानी नहीं हो, जिला मुख्यालय जाने में ज्यादा परेशानी नहीं हो, जनता का कई काम होता है, तो इसलिए। और दूसरा होता क्या है कि जब नया जिला का निर्माण होता है तो उसके इर्द गिर्द जिला मुख्यालय जो होता है उसके इर्द गिर्द विकास भी काफी तेजी से होता है, तो इसीलिए जनता का ये डिमांड होता है। और एक और जिला की बनाने की जो मांग हो रही है वो है रक्सौल का। ठीक है, रक्सौल भारत नेपाल बॉर्डर पर एक जगह है जिसमें कि रक्सौल में है ऐसा कि पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के कुछ दोनों जिलों से कुछ हिस्सों को काटकर, ठीक है, एक नया जिला रक्सौल बनाने की बातें हो रही है। 6 जगह आपने अभी गिनवाई है। 6 नए जिले बनाने की मांग अभी जो है मुख्य रूप से सरकार के समक्ष है, और मुझे लगता है सरकार भी इस पे सहमत है। और 90% संभावना है कि इस चुनाव की घोषणा से पहले, ठीक है, निश्चित रूप से इस बार ये जिले बनेंगे। यानी शुरुआत से अगर हम गिने तो बाढ़ है दूसरे नंबर पर, झंझारपुर, तीसरे नंबर बगहा, चौथा हो गया आपको ये नवगछिया, रक्सौल और शेरघाटी। ये 6 नए जिले बनने की पूरी संभावना है। अब चर्चा ये करते हैं कि अगर ये 6 नए जिले विधानसभा चुनाव से पहले बन जाते हैं तो इनका इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा। क्या लगता है आपको सर कि नीतीश कुमार अगर ये जिले बनाने जा रहे हैं तो फायदा जरूर दिख रहा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी लाभ और नुकसान तो एक विषय है, क्योंकि एक ही मुद्दे पर तो चुनाव लड़ा नहीं जाता। विशेष रूप से बिहार का चुनाव अगर देखेंगे आप तो किसी भी चुनाव में कोई एक मुद्दा प्रभावी नहीं होता, कई मुद्दे होते हैं, उसमें यह भी एक मुद्दा होगा। और नीतीश कुमार निश्चित रूप से ये 6 जिला नया बनाते हैं तो स्थानीय स्तर पर उसके आस से प्रभावित होने वाली, जैसे मान लीजिए एक नया जिला बना तो 3-4 विधानसभा सीटों पर जो है अलग असर पड़ जाएगा, उसका सकारात्मक असर पड़ेगा, इससे कोई दो मत नहीं है। नीतीश के पक्ष में, मतलब एनडीए के पक्ष में असर बनेगा। नहीं, स्वाभाविक है ना, ये स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार को उसका फायदा मिलेगा, लेकिन केवल इसी मुद्दे पर थोड़े चुनाव होगा। लेकिन फिर भी नए जिले बनने से, देखिए अगर 6 जिले बन रहे हैं और 6 जिले में मान लीजिए 15 से 20 विधानसभा सीटें भी अगर आ जाती हैं तो बड़ा असर होगा ही राजनीतिक रूप से। तो नीतीश कुमार एक तीर से 2 निशाने वाली कोशिश कर सकते हैं। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार एक चुनावी वादा है जो पूरा करेंगे, ये बात सही है, लेकिन चुनाव की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है, ठीक है। बिहार के चुनाव में विकास बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता, लेकिन होना चाहिए, सही है, लेकिन चूंकि ये सभी मुद्दे जो है ये तो विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसका असर पड़ता है, तो ये लेकिन चुनावी राजनीति में बहुत फायदा नहीं होना है। ठीक है, 5% 10% यह भी एक असर डालेगा चुनाव पर, परिणाम पर असर पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि ये सभी मांगे बहुत ही पुरानी है और इस सरकार को निश्चित रूप से उसे पूरा करना ही चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से जिले हैं जिनकी चर्चा हो रही है, नए जिले बनाने की जिनकी मांग हो रही है, और दूसरी बड़ी बात कि अगर वाकई में नीतीश कुमार इस पर मुहर लगा देते हैं तो जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो जनता से कम कह तो पाएंगे कि देखिए आपने डिमांड रखी थी और अब फाइनली हमने उसे पूरा कर दिया है। इस खबर में फिलहाल चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।